हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। तो बच्चों रिवीजन चल रहा है अपना। आज अपन जो है बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन करना चालू करेंगे। एनसीईआरटी मैपर बायोमोलिक्यूल का करना चालू करेंगे बच्चों। और आज मैं संडे होने के कारण बेटा ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बना पाया, पर जितने मैं क्वेश्चन बना पाया हूँ अभी अपन उनको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल का एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी मैपर। बच्चों मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आई एम श्योर कि इसी में से क्वेश्चन बनेगा बेटा। ठीक है ना, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूं मैं। एक मिनट बस। चलिए ये भी चालू हो गया आपका स्लाइड मैपर। चलिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं बच्चों। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, पोल आ रहा है आपके सामने। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये फॉर्मेट रहता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। पहला ऑप्शन दोनों ही ठीक है, दूसरा ऑप्शन पहला ठीक है दूसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन पहला गलत है दूसरा ठीक है, और चौथा ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो ये रोज अपना यही फॉर्मेट रहता है, इसी फॉर्मेट पे अपन को काम करना है। आप जो है स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और फिर पोल चालू करते हैं, है ना। चलिए तो पोल चालू करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए चलिए चलो। All the elements present in sample of earth crust are also present in living tissue. Relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in earth crust than in living tissue. देखिए क्या आंसर होगा, है ना। चलिए मैंने भी रिस्पॉन्स अपना दे दिया है, आप भी अपना रिस्पॉन्स दे दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए तो बच्चों पोल खत्म होता है। इसमें बेटा ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, ओके। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। आपने अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू की टेबल तो देखी होगी जो एनसीईआरटी ने दे रखी है। तो ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, ये तो सही है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो इसमें, यहां पर देखिएगा ये लाइन। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। आप देख सकते हो एनसीईआरटी की पहली लाइन है, जो भी एलिमेंट जो हैं अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं वो एलिमेंट लिविंग टिश्यू में भी मौजूद हैं। ठीक है ना, जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं वही एलिमेंट लिविंग टिश्यू में भी मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब अपन अगर आगे जाएंगे, ठीक है ना, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। However, a closer examination reveals that relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust. तो जो कार्बन और हाइड्रोजन की अबेंडेंस है, ठीक है ना, वो लिविंग टिश्यू में ज्यादा है
अर्थ क्रस्ट के मुकाबले, ठीक है ना। और इधर अपन ने उल्टा कर दिया है, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, with respect to other elements is higher in earth crust than in living tissue। इसको मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो लिविंग टिश्यू में ज्यादा अबेंडेंट है अर्थ क्रस्ट के मुकाबले, ठीक है ना। होना ऐसा चाहिए था, कार्बन और हाइड्रोजन लिविंग टिश्यू में ज्यादा अबेंडेंट है अर्थ क्रस्ट के मुकाबले, होना ये चाहिए था, पर मैंने इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, पर स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि मैंने वर्ड को उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये वाली बात है। तो अगर अपन बोलें भाई इसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, ओके, तो अपन को सही आंसर सेलेक्ट करना है, तो इसका बी आंसर आएगा। देख लेते हैं, 60% बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है, बहुत बढ़िया। 60% बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ऑसम, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो इस तरह से इन स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान रखना है बेटा। अगर ये आ गया क्वेश्चन तो ये गेम चेंजर क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे, याद रखिए। अभी क्लास में 40% बच्चों ने गलत करा है, देख लीजिए। जब मेन एग्जाम होगा तो ये 40% बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है। 25 लाख का 40% लगाइए कितना होता होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा रैंक डिसाइड करते हैं, याद रखिए, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। पोल आ रहा है, पोल आ रहा है। चलिए, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। चलिए चलो बताइए, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं इनको जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या आंसर होगा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, इसका ऑक्सीजन आंसर आएगा, ठीक है, इसका ऑक्सीजन आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सर मेरे को ये कहाँ मिलेगा, तो जब आप एनसीईआरटी की ये टेबल देखोगे, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट और अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट का एक कंपेयर दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। कितने परसेंटेज पे है, 65%, ठीक है। 65% जो है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। बी देख लेते हैं कितने लोगों ने मार्क किया है। ओके, 83% लोगों ने बी मार्क किया है, बहुत ही बढ़िया, आप लोग पढ़ के आए हैं, बहुत औसम है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 तो अपन ने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं, देखिए। ओके, अरेंज दीज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज वेट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, कम से ज्यादा में जाना है, कम से ज्यादा की तरफ जाना है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंटेज के हिसाब से प्रेजेंट हैं, तो आपके पास सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। तो SI सिलिकॉन, O ऑक्सीजन और Ca कैल्शियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, पहले सबसे कम और लास्ट में सबसे ज्यादा। बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए आइए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है ना, याद रखिए इसका आंसर आपका 1 आएगा, करेक्ट आंसर। इसमें कैल्शियम जो है वो 3.6% होता है, ठीक है। फिर आपका सिलिकॉन जो होता है वो होता है आपका 27.7%, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो है 65%, ठीक है। ओके, ये वाली बात है, ठीक है। एक बार
अर्थ क्रस्ट के बारे में पूछा है ना, ऑक्सीजन कितना है एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीजन 46.6, सॉरी, ठीक है, ऑक्सीजन 46.6, ऑक्सीजन 46.6%। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम आ रहा है आपका 3.6%, ठीक है। फिर आपका आ रहा है सिलिकॉन 27.7 और फिर आ रहा है ऑक्सीजन 46.6। तो पहले कैल्शियम, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन। ये तो आपको याद ही रखना है, याद रखिए। 1 2 3 का आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, इसमें और कोई तो आ नहीं रहा, ठीक है, यही 1 2 3 है। तो इन 1 2 3 को याद रखिएगा अर्थ क्रस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका आएगा फर्स्ट, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने सही मार्क किया है। केवल आधी क्लास ही सही कर पाई, तो ये दुख की बात है, ठीक है ना। किसी ने सी मार्क कर दिया, किसी ने डी मार्क कर दिया। अरे भाई, सी और डी थोड़ी अपने हवा में आंसर मार्क कर रहे हो, पागल हो गए हो, ठीक है। अरे भैया, आंसर याद हो तो तुक्का मत मारो, ठीक है। ओके, ऐसे मैं सी और डी ऑप्शन लेकर आता हूं, तुम वो मार्क कर दोगे, तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। और क्या एग्जाम में, नीट में भी सी और डी ऑप्शन मिलेंगे क्या यार, सच में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। अरेंज दीज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज वेट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अपन को एक ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। फोर्थ जो है, बताइए क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो डूब जाओगे पूरे, इसलिए साथ के साथ कॉपी में लिखकर याद कर लेना, ठीक है। अरेंज दीज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज वेट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये वाली बात है, ठीक है। बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट है, इसका आंसर भी फर्स्ट है, NCO, ठीक है। एक बार देख लेते हैं नाइट्रोजन कितना है अपने में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं नाइट्रोजन की कितनी मात्रा आ रही है, एक बार देख लो। ह्यूमन बॉडी के अंदर नाइट्रोजन आ रहा है 3.3%, ठीक है। उसके बाद कार्बन की मात्रा कितनी आ रही है, 18.5%, ठीक है। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। और ऑक्सीजन की मात्रा आ रही है 65%, ठीक है। तो आप देखिए NCO, पहले नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है, 3.3, फिर आ जाएगा आपका कार्बन, फिर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ में आया, क्लियर है, कर लोगे तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। देख लेते हैं कितने लोगों ने, 78% लोगों ने सही मार्क किया है। चलो ये वाली बात तो सही है, ठीक है। तो इसमें जो है अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में कासीओ याद कर लो, अर्थ क्रस्ट में कासीओ याद कर लो, कासीओ, अर्थ क्रस्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से कासीओ याद कर लो, कासीओ। वैसे तो मैं निमोनिक याद नहीं करवाता, पर कासीओ ऐसे याद कर सकते हो। और ह्यूमन बॉडी के अंदर NCO, NCO, ठीक है। तो कासीओ, ऊपर C ऐसा ही है, याद रखिए, नीचे NCO, C कार्बन है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने हिसाब से तुम इसको लर्न कर सकते हो। कैल्शियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऊपर अर्थ क्रस्ट में, नीचे ह्यूमन बॉडी में NCO, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है। ओके, चलिए तो NCO याद रखिए, कासीओ याद रखिए, ऐसे करके जैसे भी लर्न हो रहा है इसको कर लो, क्योंकि कहीं इस पे क्वेश्चन आ गया तो अपन एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लेना इन क्वेश्चंस को। चलो भाई, अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बताइए क्या आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। ठीक है कि इसमें आपको याद है ना, पेस्टल मोर्टार में अपन ने लिविंग टिश्यू को जो है एसिड में पूरा स्लरी बनाया था। पेस्टल मोर्टार में लिविंग टिश्यू लेकर, जैसे लिवर का पीस लेकर अपन ने पेस्टल मोर्टार के अंदर उसकी स्लरी बनाई थी, एक एसिड यूज किया था। कौन सा एसिड यूज किया था? उस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और इसका सही आंसर है ये रहा। ठीक है ना, तो अपन ने क्या यूज किया था? अपन ने यूज किया था ट्राइक्लोरो। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, याद है, पेस्टल मोर्टार यूज करके अपन ने लिवर के पीस की अच्छे से स्लरी बना दी थी, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को यूज किया था। इसका सी आंसर आ रहा है, थर्ड आंसर आ रहा है। 61% लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी सब लोगों ने गलत दे दिया है। देखो भाई, हम यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि मेन एग्जाम में गलती ना हो, पर अब टाइम वो आ गया है कि आपको हर क्वेश्चन का सही आंसर पता होना चाहिए। अब टाइम कम बचा हुआ है, याद रखिए। चलिए, है ना। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अली असगर, हिमांशु, अनुराग, ऋषभ, मधु, हिना कौसर, सयन, स्पंदन, डार्क, स्वप्निका, इन्होंने सही किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। चलिए बताइए, विच बायोमोलिक्यूल इज प्रेजेंट इन रिटेंटेट। ठीक है, चलिए बताइए। सिल्ली मिस्टेक करने के दिन चले गए हैं, अब सिल्ली मिस्टेक मत करो, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए, विच बायोमोलिक्यूल इज प्रेजेंट इन रिटेंटेट, बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए। चलो इसका आंसर मार्क करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, होता यह है कि जब आप ऐसे फनल में, ठीक है, जब आप ऐसे फनल में स्लरी पास करते हो और नीचे बीकर लगा देते हो, ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाते हो? इसमें आप कॉटन क्लॉथ लगा देते हो या चीज क्लॉथ लगा देते हो। ठीक है, इसमें आप कॉटन क्लॉथ या चीज क्लॉथ लगा देते हो। ठीक है, और जब आप इसमें स्लरी डालते हो, इसमें आप स्लरी डालते हो, ठीक है ना, जब आप इसमें स्लरी डालते हो, ठीक है, स्लरी आपने किस में बनाई है? स्लरी आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में बनाई है। तो जब आप इसमें स्लरी डालते हो, याद रखिए, ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ चीजें तो ऊपर ही रह जाती हैं, कुछ चीजें तो ऊपर ही रह जाती हैं और कुछ चीजें फिल्टर होकर नीचे आ जाती हैं। ठीक है ना, जो चीजें नीचे आ जाती हैं फिल्टर होकर, उन्हें फिल्ट्रेट कहते हैं, उन्हें फिल्ट्रेट कहते हैं। जो चीजें ऊपर ही रह जाती हैं, फिल्टर नहीं हो पाती, उन्हें रिटेंटेट कहते हैं, उन्हें रिटेंटेट कहते हैं। ठीक है ना, रिटेंटेट जो होता है, रिटेंटेट जो ऊपर रह जाता है, इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और फिल्ट्रेट जो नीचे आ जाता है छनकर, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, याद रखिए। ठीक है ना, तो ऊपर रिटेंटेट में क्या रह जाएगा? डीएनए रह जाएगा, याद रखिए। तो इसका सेकंड आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो बाकी सारे जो हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, जो डीएनए है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, वो ऊपर रिटेंटेट में रह जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सेकंड। ठीक है ना,
ओके खाली 55% क्लास ही इस क्वेश्चन को कर पाई। ये बड़ी शर्म की बात है कि अब अपना एग्जाम सामने आ रहा है और अभी भी अपन जो है क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं। अपन ने नोट्स याद नहीं कर रखे अभी तक आपने नोट्स रिवाइज नहीं कर रखे। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि बायोमोलिक्यूल के नोट्स रिवाइज कर लेना। आप लोग क्या रिवीजन कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आज 20 तारीख हो गई है बच्चों और अभी तक जो है आपकी रिवीजन ठीक से नहीं हो रखी। आधी क्लास सिंपल सा क्वेश्चन गलत कर रही है। आप लोगों को जागने की जरूरत है भाई। खाली 15 दिन रह गए हैं, ऐसा मत करो। कॉपी में लिखी हुई चीजों को याद कर लो, रिवाइज कर लो, खराब मत करो अपने करियर को, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अपना हो गया है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए एक बार आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए हाँ भाई 21 तारीख हो गई है, 21 तारीख हो गई है। अब 15 दिन भी नहीं बचे हैं। चलो एक दिन और कम हो गया। तो यार क्वेश्चन तो गलत ही गलत कर रहे हो ना। ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी यार। कॉपी में लिखे हुए नोट्स हैं ये तो भी नहीं कर पा रहे हो तो यार मैं अपनी एंड से क्या करूं मुझे बताओ। याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए। अनुज बोल रहे हैं हाउ टू कवर ऑल बैकलॉग्स। अनुज यू मस्ट कवर योर बैकलॉग नेक्स्ट ईयर। अब टाइम नहीं है बेटा बैकलॉग कवर करने का। अब 14-15 दिन में कैसे बैकलॉग होता है। अब तो एग्जाम सामने आ गया। यू शुड प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर, यही कहूंगा मैं तो, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अपने पास क्या है, अपन क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो ग्लूकोज विल बी प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन इन ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गलत हो गया। देखो बच्चों, जो ऊपर रिटेंटेट होता है इसे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे फिल्ट्रेट आता है इसे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज विल बी प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। वो ऊपर कैसे आएगा, वो कोई मैक्रोमोलिक्यूल थोड़ी है। ग्लूकोज तो नीचे फिल्ट्रेट में आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये एसिड इनसॉल्युबल नहीं होना चाहिए था, ये एसिड सोल्यूबल होना चाहिए था। ठीक है ना, फिल्ट्रेट को एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन कहते हैं। A compound with molecular weight 600 Dalton will be present in the filtrate fraction of trichloroacetic acid experiment। ये बिल्कुल सही है। याद रखिए फिल्ट्रेट में वो कंपाउंड आते हैं जो 18 से लेकर 800 डेल्टन के बीच में जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। फिल्ट्रेट में वो कंपाउंड आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेकर 800 डेल्टन के बीच में होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी इसका सी आंसर है। देखिएगा, ओके 68% लोगों ने सही किया है। ठीक है, इसका 3 आंसर आएगा। ओके, समझ में आ गया, क्लियर है। ओके चलिए चलिए अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 अपन ने कर लिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है आपके सामने। चलिए बताइए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड्स कितना होता है, इसका आंसर बताइए। चलिए असीता सोनी कह रही है आज मेरा बर्थडे है। बेटा हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत आपको बर्थडे की बधाई। चलिए इस खुशी में इस क्वेश्चन को राइट करिए। चलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड कितना होता है, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको लगाइए प्रॉपर तरीके से। चलिए चलो
तो इसका आंसर आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड्स जो होता है इट इज लेस देन 800 डेल्टन्स। करेक्ट आंसर 1 आएगा। एनसीईआरटी ने यही दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड इज लेस देन 800 डेल्टन्स। बिल्कुल 82% क्लास ने सही मार्क किया है। पर अगर आपको मैं बता दूं, चलिए अपन आगे चलते हैं, ठीक है, उस लाइन को भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन अपन ने कर लिया है सफलतापूर्ण। जिनके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं प्लीज कॉपी में लिख लो और रिवाइज करो। चलो आइए, अब आ रहा है अपना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 9th को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9th क्या होगा, ठीक है ना। चलिए बताइए। मैंने भी आंसर सबमिट कर दिया है, आप भी आंसर सबमिट कर दीजिए। आइए देखते हैं, ठीक है। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, ये तो बिल्कुल सही है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, ये तो सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, बाय एश एनालिसिस वी कैन गेट अ डेटा ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू, ये गलत हो गया, ठीक है। आप एश एनालिसिस से इनऑर्गेनिक डेटा ले सकते हो, ठीक है ना। आप एश एनालिसिस करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में पता लगा सकते हो कि लिविंग टिश्यू में कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 49% ही सही कर पाए। देखो भाई ये तैयारी है हमारी, ठीक है ना, ये तैयारी है हमारी, देखो भाई, ठीक है। प्रणिका फर्स्ट आई है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये हमारी तैयारी चल रही है, ठीक है। खुशी की बात देखो, ठीक है। चलिए ओके भाई, ऐसे मत करो, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज जो है रिवाइज जरूर करो यार, ठीक है। एक बार मैं यार नया प्लेयर पे लगा देता हूं इसको, एक सेकेंड। चलिए, है ना, नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th पर चलते हैं। मोए मोए लिखने से नहीं होगा पागल, मोए 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 लिखता रहेगा। अरे अब तो भाई सीरियस हो जा, मोए मोए लड़के, ठीक है ना, उससे कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे साल भर मोए मोए करने से अभी भी गलतियां हो रही है। 50% बच्चे ही सही क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं। आज कसम खा लो कि इस सेशन के बाद बायोमोलिक्यूल पूरा रिवाइज कर लेंगे, ताकि कल जो सेशन हो उसमें हमारा इंप्रूवमेंट हो, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। चलिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 10th में फाइंड द इनकरेक्ट मैच, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए फाइंड द करेक्ट मैच निकालना है, करेक्ट मैच निकालना है। चलिए मैंने तो लगा दिया, आप भी आंसर लगा दीजिए। फाइंड द करेक्ट मैच, ठीक है, फाइंड द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच निकालना है, करेक्ट मैच करना है। चलो भाई देख लो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है। पहला, स्टार्च फिल्ट्रेट में आएगा, नहीं भाई, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड हमेशा ऊपर रिटनटेट में आता है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन्स या उससे ज्यादा होता है, याद रखिए। फ्रक्टोज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा, ये भी गलत।
फ्रक्टोज सिंपल शुगर है, तो फ्रक्टोज जो है एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में आएगा। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन को फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को रिटेंटेट कहते हैं, ठीक है। आरएनए फिल्ट्रेट में आएगा, गलत। आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो रिटेंटेट में आते हैं, फिल्ट्रेट में नहीं आते, ठीक है ना। ओके, एल्ब्यूमिन रिटेंटेट में आएगा, ये बिल्कुल सही है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन आपको ऊपर रिटेंटेट में मिलेगा क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन्स या उससे ज्यादा होता है, तो प्रोटीन आपको रिटेंटेट में मिलेगा ऊपर। रिटेंटेट को अपन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ओके, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ये अपन ने ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। इसका फोर्थ आंसर आएगा। खाली 73.7% बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मेरी भी रैंक सही आई है, 769 रैंक आई है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अब अपन आगे चलते हैं। ओके, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन का ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो अपन ने कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करे हैं, देखो, ठीक है। इसको भी सॉल्व करो। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। शिवानी को मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया शिवानी बेटा, तू तो सेलेक्ट हो ही गई समझ ले। हंसी मजाक ही करते रहो, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। चलिए, तो इसका आंसर मैं बताता हूं, ठीक है। सल्फेट एंड फॉस्फेट आर फाउंड इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की लाइन है कि सल्फेट एंड फॉस्फेट्स जो होते हैं वो भी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन को फिल्ट्रेट कहा जाता है। इस लाइन को बेटा लर्न कर लो, ये एग्जाम में आ सकती है, ठीक है ना। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन ऐश एनालिसिस एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि जो ऐश एनालिसिस होता है उससे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, इनऑर्गेनिक चीजों के बारे में पता चलता है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होगा वो ऐश में प्रेजेंट होगा डेफिनेटली, ठीक है ना, बीइंग इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो दोनों सही है, इसका आंसर ए जाएगा। देखते हैं कितने लोगों ने सही मार्क किया है। खाली 50% लोगों ने सही मार्क किया है, बड़ी दुख की बात है, ठीक है, बड़ी दुख की बात है भाई, बड़ी दुख की बात है, ठीक है, बहुत ही बड़ी दुख की बात है, ठीक है ना। ओके, तो आप खुद देख सकते हो कि खाली 50% लोगों को ये सवाल बनता था, ठीक है। ओके, देखो भैया, बायोमोलिक्यूल रिवाइज कर लो, नहीं तो गजब वाला गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाएं, तो आज रात को बैठकर इस चैप्टर को जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है अपना, क्वेश्चन नंबर है 12। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। चलिए आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से, और फिर मैं पोल चालू करता हूं। चलिए, चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं, ठीक है। चलिए, रचित जोशी बोल रहे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। भैया आपकी क्वालिफिकेशन मेरी क्वालिफिकेशन का क्या करोगे, ठीक है ना। बेटा मैं बीए पास हूं, बीए कर रखा है मैंने, और मैंने बेटा बीए के साथ जो है मतलब हिस्ट्री ऑनर्स में मेरा बीए है, ठीक है बेटा।
ट्वेल्थ। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है, ट्वेल्थ क्वेश्चन है अपना। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। मैं इस चक्कर में जो है अपना ही आंसर मार्क नहीं कर पाया। तो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ये तो सही है। ठीक है, लिपिड्स लिपिड्स जो हैं रिटन टेट में आते हैं, ऊपर आते हैं, रिटन टेट में आते हैं, पर लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम होता है, याद रखिए। तो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। गो एंड चेक इन द कॉपी, इसका पूरा रीजन मैंने लिखाया हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डेल्टन्स, ये भी सही है। ठीक है ना। फिल्ट्रेट मोस्टली कंटेन्स साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है। फिल्ट्रेट जो नीचे आता है उसमें साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं। कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखकर याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। एनसीईआरटी की हिडन लाइंस लेकर इस क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है ना। ओके, मॉर्फिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट होना चाहिए। मॉर्फिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है ना। एंड अ पेन किलर, तो ये गलत हो जाएगा, आपका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 65% बच्चों ने डी मार्क किया है। ठीक है, प्लीज इन सारे स्टेटमेंट्स का ध्यान रखते हुए जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपन ने निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ रहा है। बताइए, चूज द मिसमैच विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। बताइए इसमें मिसमैच क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। चलो, बताइए क्या आंसर होगा। इसमें मिसमैच कहाँ से आ रहा है, और ये अपन ने एनसीईआरटी की एक टेबल में से क्वेश्चन लिया है। ठीक है ना। चलिए, है ना। ओके, चलो देखते हैं। चूज द मिसमैच विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। ठीक है, प्रोटीन तो सही जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड भी सही जा रहा है, वाटर भी सही जा रहा है, टेबल में दे रखा है। लिपिड्स 3% नहीं है, लिपिड्स 2% होना चाहिए। तो यार ये गलत हो गया। ठीक है ना। ओके, 3% क्या होते हैं? 3% तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, टेबल में दे रखा है ना। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा बी। देखिए कितने लोगों ने, 78% लोगों ने सही मार्क किया है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी निपट गया। ठीक है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड तो 2% होता है। ठीक है ना, लिपिड का अपन ने कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल अमाइनो एसिड्स। बताइए क्या आंसर होगा 14 में। भाई मैंने आंसर सबमिट कर दिया है, आप भी सबमिट कर दीजिए। विच टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल अमाइनो एसिड्स। ऐसे कौन से दो ग्रुप हैं जो सारे अमाइनो एसिड में पाए जाते हैं? क्या आंसर होगा बताइए। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है। अमाइनो एसिड का फोटो बनाओ। ठीक है ना,
इधर C, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इधर NH2, ठीक है, इधर जो है हाइड्रोजन, इधर R। तो ये अमाइनो एसिड का फोटो होता है। तो हर अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और NH2 ग्रुप तो होता ही होता है। इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, है ना, C, है ना। देख लीजिए 92% बच्चों ने सही मार्क किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही औसम, ठीक है। मेरी भी 600 रैंक आ गई है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही औसम, ठीक है। चलिए ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अब आज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बाकी के कल बनाकर लाऊंगा, कल 50 एक क्वेश्चन और बना के लाऊंगा। बायोमोलिक्यूल कल और परसों में खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, आखिरी क्वेश्चन आज का ये है, बायोमोलिक्यूल कल और परसों में खत्म कर दूंगा। कल कोशिश करूंगा 40-50 क्वेश्चन लाने के लिए, बना के लाने के लिए, ठीक है। चलिए, है ना। Which is incorrect statement about amino acids? बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं। अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, बिल्कुल ठीक है। अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, बिल्कुल सही है। तभी तो अल्फा अमाइनो एसिड कहा जाता है इनको। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स, ये भी ठीक है। टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 20, ठीक है। देयर आर 20 अमाइनो एसिड एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। आर इज मिथाइल ग्रुप इन केस ऑफ ग्लाइसिन, ये गलत हो गया। ग्लाइसिन के केस में आर तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन का ये स्ट्रक्चर होता है। इधर COH मार्क करो, इधर NH2 मार्क करो, ऊपर हाइड्रोजन लगाओ और नीचे जो है R बराबर H कर दो। तो ये आपके ग्लाइसिन का फोटो है, ठीक है ना। और ये बीच में जो हो गया ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। ये बीच वाला कार्बन जो हो गया ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और इसे अपन अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। तो R इज मिथाइल ग्रुप इन केस ऑफ ग्लाइसिन, ये गलत हो गया। R इज हाइड्रोजन, R इज हाइड्रोजन इन केस ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है, ये होना चाहिए था। तो इसका D आंसर आएगा। देखिए ओके, 76% बच्चों ने सही मार्क किया है। जो लोग कॉन्स्टेंटली गलती कर रहे हैं कृपया करके वो रिवीजन कर लें इस चैप्टर का, और जब कल मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तो कोशिश करें कि सही करने का प्रयास करें क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज छोटी क्लास ही है बच्चों, ठीक है। आज क्योंकि संडे था, घर में कुछ काम थे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाया, ठीक है। घर में एक शीशा टूटा हुआ था तो आज ठीक कराना था, कुछ पावर प्लग्स काम नहीं कर रहे थे, तो आज घर के अंदर बहुत सारे काम थे, बहुत सारे रिपेयरिंग वर्क बाकी था। तो इस वजह से बेटा मैं ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठ नहीं पाया। पर मैं जो है वादा करता हूँ कि कल 50 एक क्वेश्चन और बना के लाऊंगा और परसों अपन बायोमोलिक्यूल चैप्टर को एनसीईआरटी मैपर को ख़त्म कर लेंगे अच्छे से तरीके से, जैसे अपन करते आए हैं। आज बस तरीके से मैंने 15 क्वेश्चन ही बना पाया, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ कल की क्लास में, ठीक है। चलो बाय, है ना। ओके, इन क्वेश्चंस में से जो नहीं हो पाए उनको देख लेना, लिख लेना कॉपी के अंदर, और बायोमोलिक्यूल को रिवाइज कर लेना बेटा। जैसे जैसे एनसीईआरटी मैपर आ रहा है वैसे वैसे रिवीजन भी खत्म कर लो, ठीक है। चलो बाय।